आनंद दुबे जी, मेरा प्रश्न वहीं आकर खड़ा, बाकी तो अब व्यवस्थाएं क्या थी कैसी थी वो तो सब दिख ही रही है, मतलब शर्मनाक स्तर तक की चीजें थी। लेकिन जिस व्यक्ति, ऐसा तो हो नहीं सकता बाबा अचानक आया, उसको पहले कुछ पता नहीं था, ये सारा बाबा का घरेलू उपक्रम है। ऐसा तो नहीं बाबा लंदन से आए थे प्रवचन देने तो उनको पता ही नहीं था ये गांव कौन सा है या कितनी भीड़ आती है। क्या बाबा का ही जाल बट्टा है सारा? उनको भी सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए था। बाबा सारी फोर्स अपनी जो है बनाई वो अपने लिए लगाए रखता है, ब्लैक कैट और व्हाइट कैट। इतना बड़ा हादसा हो गया, ना तो पुलिस हिम्मत कर पा रही है, ना कोई विपक्षी दल बोल रहा है बाबा के लिए। कह रहे बाबा से अभी पूछताछ नहीं होगी, वो तो बाद में देखेंगे। बाबा मैनपुरी में आनंद ले रहा है? बताया जा रहा बाबा मिल नहीं रहे, बाबा मैनपुरी के आश्रम में। क्या उसका वकील है बाबा का, वो और भी एपी सिंह और विचित्र बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये भी जांच करना पड़ेगा, ऐसा ना कुछ सनातन का विरोध करने वाला घुस के ऐसा भगदड़ मचवा दिया हो, लो कर लो बात। दुबे जी, पूरे देश में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इस व्यक्ति का नाम एफआईआर में होना चाहिए। जितनी ग्रेविटी की दुर्घटना है, एफआईआर तो बिल्कुल बच्चों वाली लगती है। नहीं, फिर कहा जाता बाद में हो जाएगा अगर जांच की जरूरत पड़ी। जो चीज ऑब्वियस है उस पर सपा नहीं बोलना चाहती, मायावती नहीं बोलना चाहती, राहुल गांधी नहीं बोलना चाहते, और जो चीज उतनी ही ऑब्वियस आपके लिए भी है उस पर पुलिस एक्शन नहीं लेना चाहती। इसका मतलब है वो एक विज्ञापन आता है, डर सबको लगता है, वही बात है क्या? अमिताभ जी, जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वहां जाने के बाद अधिकारियों की बैठक ली तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा ये जो ब्लैक कैट पहने हुए घूम रहे थे ये कैसे पहन लिए, क्या नियम है एक नई वर्दी पहनने का इस तरह का। फिर और भी अन्य जो पहलू बाबा से जुड़े थे उन पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से बात की और उनको निर्देश भी दिए। लबोलुबाब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं जी कि ये घटना जितनी गंभीर है, अगर एक व्यक्ति के रूप में मैं बात करूं तो निश्चित रूप से जो आपकी भावनाएं, जो देश की भावनाएं, वही मेरी भावना है। लेकिन जैसा कि अभी पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एलन राव साहब, उन्होंने जो बात कही और जितना थोड़ा बहुत मैं समझ पा रहा हूं कि सबसे पहले एफआईआर में उन लोगों का नाम आया जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। उनमें अभी 6 लोग गिरफ्तार हो गए। एक मुख्य आरोपी के खिलाफ जो है 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अभी आपने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है, निश्चित ये सारी चीजें संज्ञान में आ रही हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें बाबा की भी अगर संलिप्तता मिलेगी, सबूत उनके खिलाफ होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी, वो भी नहीं बचेंगे। मैं आपको कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना में कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई भी हो, जिस की संलिप्तता है। आपने जो बातें कही हैं उस तरह के साक्ष्य मिलते चले जाएंगे। अगर मिले होंगे पुलिस के पास तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जांच जो है कई विषयों पे, कई स्तर पे चल रही है। एसआईटी भी कर रही है, न्यायिक भी आयोग बना हुआ है, इसके अलावा उच्च स्तरीय स्तर पे भी जांच चल रही है। लोकल जो अधिकारी उन्होंने तो जो जांच की है वो की ही है। लेकिन दो चीज बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो घटना है निश्चित रूप से मन को, मतलब शब्द नहीं है इसके लिए। 123 लोग मारे गए इस घटना में, और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि वहां निश्चित रूप से चूक रही है, प्रशासनिक चूक भी रही है और जो आयोजक है उनके पक्ष से तो रही ही है, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आयोजक हो, चाहे प्रायोजक हो, चाहे संरक्षक हो, अब आपको पता ही है संरक्षक कौन कौन लोग उनको
अवतार बता रहे थे और शायद इसीलिए कंठ सूख रहा है। लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बिल्कुल एक व्यक्ति के रूप में मैं इस बात को कहता हूं, जो आपकी मांग है, जो देश की मनोभाव है, वो बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए। जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो बात आनंद दुबे ने कही, भाजपा के प्रवक्ता ने, उस पर मुझे दो बातें समझ में आती। मैं ऐसा मानता हूं कि जांच की दशा और दिशा क्या होगी, इसका पहला प्रगटीकरण एफआईआर करती है, जब वो शासन के द्वारा लिखाई जाए। ठीक ठीक है ना? मैं एफआईआर देख के बता दूंगा इसमें किस दिशा में जांच जाएगी। हमने भी बहुत बरातें की भैया, पुलिस में नहीं हुए तो इसका मतलब थोड़ी ना एफआईआर नहीं समझते। एक उदाहरण देता हूं, अकाट्य, उसके बाद ये थोती बहस बंद हो जाएगी, हो जानी चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को मैं अयोध्या था। रावत साहब को पता है वो प्रसंग? मैं भी था। ठीक, वो थे वहां। एचबी शेषाद्री, राजमाता सिंधिया, आलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा, रज्जू भैया, ये सब लोग छत पे थे वहां एक मंदिर की। ये ना बेलचा लिए थे भैया। राय साहब आप भी सुन लीजिएगा, हैं? आपको समझना ज्यादा जरूरी। ना बेलचा लिए थे, ना बंदूक लिए थे, ना गोली चला रहे थे, ना ये कह रहे थे कि ढांचा तोड़ दो। एचबी शेषाद्री ने भारत की 7 भाषाओं में ये निवेदन किया कि ढांचे की ओर मत जाइए। 7 भाषाओं में, वो बहुभाषाविद थे। ठीक, लेकिन हनुमानगढ़ी थाने में हनुमान प्रसाद नाम के सिपाही से जो एफआईआर लिखाई गई, मुझे नाम तक याद है आज तक, अभिषेक वाजपेयी, उसमें अडवाणी से लेके विनय कटियार तक सब नेम्ड हुए। क्या? बाल ठाकरे भी नेम्ड हुए जो मुंबई में बैठे थे। क्या? बहुत सिगार पी रहे थे, उनको भी सिपाही डाल दिया। क्या? तब किसी ने नहीं कहा कि अरे भाई अग्निहोत्री जी रुको, जांच होगी, एसआईटी बनेगी, कमेटी बनेगी, जांच होगी, कई हजार साल तक जांच चलेगी, फिर सबूत जुटाएंगे, फिर देखेंगे। नहीं कहा ना। वहां भी ऐसा हो सकता है तो गुड्डू पप्पू को नाम डाल के अज्ञात में डाल देते, क्योंकि वहां तो जो मंदिर में चढ़े थे, मस्जिद पर, ढांचे पर, वो कोई अज्ञात नहीं थे, सब अज्ञात थे। भैया राय साहब, मैंने भारत के अब तक के इतिहास का एक सबसे बड़ी घटना का उदाहरण दे दिया। क्या? जी। उसमें प्रशासन ने उन लोगों को नेम्ड किया और गिरफ्तार करके माता टीला भेजा। क्या गिरफ्तारी हुई? उनमें कोई गुंबद पर नहीं चढ़ा था, किसी ने नहीं कहा गुंबद तोड़ो। क्यों गिरफ्तारी हुई? फिर क्यों नेम्ड हुए एफआईआर में? आप तो कह रहे हो कि अभी तो जांच होगी, इसे कैसे हो सकता है? नहीं अग्निहोत्री जी, मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं, जब मैं पहली दफा आपने मौका दिया था तो मेरी बात को पूरा होने ही नहीं दिया आपने। अच्छा, बीच में रोक दिया। मैं वहां आ रहा था उस बात के ऊपर। अच्छा जी, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए जी। मैं कोई, मेरे को कोई वोट नहीं चाहिए किसी, ना मैं कोई किसी का, मैं बाबा का वो हूँ, ना मैं किसी का। और जो इतने बाबा है ना, जो आपका बाबा का, इनका जो आपने बताया है पुराना इतिहास, कहाँ से कहाँ बन गए, सिपाही से बन के इतने बड़े पैसे वाले बन गए, ये कोई ऐसे ही नहीं बने हैं। ये कहीं ना कहीं इनका साठगांठ तो है, ये पॉलिटिकल पैटर्नेज गई है या उसमें कुछ भी गई है। लेकिन इस केस को मैं बिल्कुल सिंसियरली ये कह रहा हूँ, इसको पॉलिटिसाइज ना करके मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन हो। और हो सकता है, ये जरूरी नहीं है जैसे दुबे जी कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद बाबा का नंबर आए। मैं बाबा को बचा नहीं रहा हूँ किसी भी तरीके से, और कभी भी ये नहीं है कि, और इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा तो वो, ये बात आपकी सही है कि एफआईआर में नाम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बात है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एफआईआर में नाम नहीं है तो अरेस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, जो ही सबूत आएंगे, और जल्दबाजी अभी 2 दिन तो हुए ही हैं, जो ही इनके खिलाफ सबूत आए तो ये डेफिनेटली, और ये मन से भी डरे हुए हैं, इनका कंडक्ट भी बता रहा है, इन्होंने वकील भी हायर कर लिए हैं और वकील ने फिर भाषाएं बोलने लग गई है। तो इनका कंडक्ट भी ये है कि इनको मालूम है कि तुम्हारे ऊपर आंच आने वाली है। इसमें ये नहीं है कि कोई इसको बचा सकता है, कोई बचने के चांसेस नहीं है इनके। तो इसलिए मैं ठीक बात रहे साहब जी, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करें,
जी, ऐसा मत बिल्कुल समझिए ठीक। कि अभी इन्वेस्टिगेशन जी वास्तव में देर में हो जी जाए। ठीक। रावत साहब, फिर बात वहीं आ गई, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करो, हिंदी में जांच का इंतजार करो, ठीक। अयोध्या में जब ढांचा गिरा तब इन्वेस्टिगेशन की किताब गुम हो गई थी क्या भारत से? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शब्द याद नहीं था तब तो अडवाणी से लेके अशोक सिंघल से लेके और विनय कटियार तक सब नेम्ड हुए और जेल भेजे गए, माता टीला डिटेन करके मुकदमा चला उन पर। तब ये क्यों नहीं कही कि जो अभी राय साहब कह रहे कि अभी तो ताजे ताजा 123 मरे हैं, 2 दिन हुए हैं, तब ये नहीं कहा गया कि अभी ताजा ताजा ढांचा टूटा है यार, 10-5 साल गुजरने दो रावत साहब। नहीं जी बिल्कुल अमिताभ जी, जैसे आप उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण है। उसकी स्थिति में बताता हूं कि जितनी भी रेलें वापस आ रही थी भर के, उन सबको अरेस्ट किया। वो चाहे वहां पर वो दर्शन करने गया था और चाहे वो बेचारा उसमें इन्वॉल्व था या नहीं था, सब अरेस्ट हुए, 15-20 दिन महीने जेल में डाले गए, वापस निकाले गए। यहां नीति दूसरी अपनाई जा रही है, क्यों कोई भी नेता यहां बोलने के लिए इसलिए तैयार नहीं है। मैं बखूबी इसको बोल सकता हूं, दावे के साथ बोल सकता हूं, जो बोलेगा उसका वोट बैंक कटेगा, ये तो सच है। क्योंकि कोई भी बोले, समाजवादी पार्टी बोले, चाहे सपा बसपा बोले और चाहे भारतीय जनता पार्टी बोले, कोई भी बोलेगा तो निश्चित तौर पर वोट बैंक पे इफेक्ट आएगा। क्योंकि बाबा का जो इशारा है वो धीरे धीरे जेल से भी चल सकता है कहीं ना कहीं, कि भाई इन्होंने मेरे खिलाफ ऐसा बोला है। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट इन्हीं की है, क्योंकि कोई भी अपना रुतबा पॉलिटिकल दिखाने के लिए, कोई भी बाबा हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ये लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए भीड़ इकट्ठी करते ही हैं। क्योंकि भीड़ ज्यादा इकट्ठी होगी तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ा नेता उनको कहीं ना कहीं अपना शेल्टर देगा तो उनको ब्लैक कैट कमांडो मिलेगा, जेट सिक्योरिटी मिलेगी या वाई सिक्योरिटी मिलेगी और पायलट गाड़ी मिलेगी, लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, कू करती हुई जाएगी तो और रुतबा बढ़ेगा। तो ये अपना रुतबा बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ मिले होते हैं और मिलकर के ही इस प्रकार के बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं और फिर उनको उनके ब्रेन को वाश किया जाता है कि भैया आप ठीक है समाजवादी पार्टी को दे दो, या आप बहुजन समाज पार्टी को दे दो, या कांग्रेस को दे दो, दूसरी XYZ किसी भी पार्टी को दे दो। तो ये कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति होती है। ना होती तो इतने जघन्य जो कांड हुआ है उसमें अब तक सारी पार्टियों को बोल देना चाहिए कि जहां भी मिले इनको पहले अरेस्ट करो। इनको अरेस्ट करने के बाद ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइजर कौन था और ऑर्गेनाइजर को उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है उनको इन्होंने ही बोला होगा कि इतने आदमी आने वाले हैं और इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि मेन जो हेड होता है उसकी प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजर उसके आगे चलते हैं सारे के सारे। इसलिए आप जी इनको बचाया नहीं जा सकता। अभिषेक वाजपेयी जी के पास चलूं उससे पहले एक बात और कह दूं, अयोध्या में जब गिरफ्तारियां हुई इन सब लोगों की तो एक ही तर्क दिया गया कि इन्हीं सबके बुलावे पे सब लोग आए थे जिनने तोड़ा, तो जिनने तोड़ा उनको छोड़ो, इनको पहले अंदर करो, खोपचे में लो। वाजपेयी जी हैं, और 10:30 बजे 11:15 बजे वहां कार्यक्रम शुरू हुआ तोड़ने का, ठीक, और 11 बजते बजते विपक्ष ने सबका लिस्ट जारी कर दी कि इनकी सबकी गिरफ्तारी करो, रज्जू भैया से लेके जोशी और विनय कटियार तक। क्या तब नहीं कहा कि अभी तो टूटने दो, महीना 2 महीना गुजरने दो, जांच पांच हो तब बोलेंगे? नहीं, अब जिससे हम बात कर रहे हैं वो कह रहा जी जांच होने दीजिए, अब तो न्याय अपना काम करेगा, देखेंगे। नहीं, मैंने अकाट्य उदाहरण रख दिए सामने, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जो जेल भेजे गए बड़े नेता, उनमें से कोई गुंबद पर नहीं चढ़ा, कोई चढ़ भी नहीं सकता था। गुंबद चढ़ता तो हाथ पे टूट जाते। क्या शेषाद्री जी को गुंबद चढ़ सकते थे कि रज्जू भैया? ये अडवाणी जी, अशोक सिंघल का तो कुर्ता फट गया था, लोगों को रोकने में लोगों ने कहा इन्हीं कुर्ता फाड़ दो। वाजपेयी जी तब इसी शासन की कानून की किताब में ये चैप्टर निकल आया कि नहीं, इनकी गिरफ्तारी तुरंत करनी पड़ेगी।